आ गया भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। और जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हमने देख लिए। और अब नंबर है किसका, देखो इधर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते तो सिंगल बॉन्ड बनता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही बातें? अब नंबर आ गया है ट्रिपल बॉन्ड का। अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 पेयर का क्या मतलब हो गया, 1 2 3 पेयर्स हो गए। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। भाई एक एटम यहां कहीं होगा, दूसरा एटम यहां कहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होंगे भाई, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन। क्लियर हो रही बात या नहीं? आप जरा देखिएगा, अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो 3 पेयर्स में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बिटवीन 2 एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। भाई इधर वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उधर वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आ जाओ कुछ एग्जांपल्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। भाई ट्रिपल कुछ ज्यादा हो गया, ये ट्रिपल इतना ज्यादा ट्रिपल नहीं, सिर्फ सिंगल, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन में देखो जरा कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होती है, 2,4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इज 4, ठीक है। अब आ जाओ किस पर, हाइड्रोजन पर। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, और वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इज 1, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, जरा देखिए, यहां पर 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली मुझे 2 कार्बन्स लेने पड़ेंगे। थोड़ा छोटा लेते हैं वरना बन नहीं पाएगा। एक यहां पर कार्बन लिया, एक यहां पर, एक यहां और एक यहां, 2 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन्स ले लिए मैंने आपस में। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो जरा देखिए, मुझे सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया यहां पर और एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने यहां पर, ठीक है। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, तो यहां पर भी कितना होगा, सिर्फ 1। जब एक ही इसके पास है तो कार्बन भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ। और 1 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो 1 तो यहां शेयर कर लिया, बाकी बचे हुए 3 इसके पास यहां पर होंगे, और इसके भी बचे हुए 3 कहां होंगे, यहां पर होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, पहले शेयरिंग तो दिखा दूं यार। तो ये हाइड्रोजन ने कर ली शेयरिंग, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ये कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ। इसमें जरा काउंट करो तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके जरा काउंट कीजिए तो जरा देखिए, 6 और 2 टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? तो ये है आपका लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। यहां पर जरा आ जाइए, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर पूछेंगे आपसे तो क्या कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गए, ट्रिपल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो देखो हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय कार्बन 8, तो देखो 6 यहां पर और 2 यहां पर, और हाइड्रोजन कितने शेयर कर रहा है,
2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला और एक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, शो द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर वो खुद बोल देंगे विद द हेल्प ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, तो आपको फिर यही बनाना पड़ेगा। कई बार वो ये फॉर्मूला आगे नहीं देंगे, इथाइन मॉलिक्यूल दे देंगे। अभी आगे IUPAC आने वाली है, तो ये आप खुद सीख जाओगे, ठीक है। अब बताओ भाई, इस वाले चैप्टर में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा नया है, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बाकी तो वह रिएक्शन चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है और आई होप कि मज़ा भी आ रहा होगा। हाँ जी भाई, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे सर आपने शुरू में बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, आप तो नाइट्रोजन पढ़ा रहे हो। बेटा अभी मैं ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रही बात नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर बनते हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। कार्बन के साथ भी दे दिया एक एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का भी जरा देखिए, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। हाँ जी बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, रतन बताएगा, रतन जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। हाँ जी, हाँ नहीं पता? 6, कार्बन का भी 6 और नाइट्रोजन का भी 6। आप बताइए। 7, हाँ जी 7 कितना होता है? 7 कितना होता है? 7 तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी? 2,5। बताइए कोई दिक्कत? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इज 3, 5 नहीं होगी बेटा। इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्लास छुट्टी मत किया करो। फर्स्ट क्लास मिस कर दी ना, इसलिए वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। 5 है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। तो नाइट्रोजन ही है और कुछ है नहीं। तो ज़रा देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। एक नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 5। तो भाई मैंने क्या किया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर रखे और 5 इधर रखे। सर कभी आप ऊपर बना देते हो, कभी इधर बना देते हो, कैसे पता चलता है? भाई मेरे माइंड में पहले ही क्लियर है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से देख के पता चल गया। तो मैंने जो बॉन्ड बनाएगा उनको साइड में लिख दिया, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा उनको साइड में लिख दिया। आप चाहो तो इन दोनों को ऊपर भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एज सच कोई रूल नहीं है। एक यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा क्योंकि टोटल कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2। तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। अब शेयरिंग कैसे होगी ज़रा देखिएगा। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा यहाँ पर। तो देखो 6 + 2 टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इसके साथ। तो टोटल इसके पास भी कितने हो गए? ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसकी? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर बोलेंगे, लिख के ऐसे प्रॉपरली लिखाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या होगा? हाँ जी भाई, नाइट्रोजन क्या कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा? N2, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय नाइट्रोजन
6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच नाइट्रोजन 3, 5 नहीं होंगे टोटल, 3 और 2 5 है, क्यों? ये देखो फंस गई। हाँ जी, क्यों नहीं होगा? अरे देखो ना, इसमें 3 है या 5 है? 5 है बेटा। ये देखो, ये जो आपको कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है ना, बस शेयरिंग यहां पर हो रही है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं है। ये सर्कल ये डिनोट कर रहा है कि नाइट्रोजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन शेयरिंग जो ये बीच में कॉमन वाला पोर्शन है सिर्फ वहां पे शो होती है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ना कि 5। क्लियर है?